हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, जिन भी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी भी कारण से अगर कोई केस चल रहा है, फिर चाहे दहेज का केस हो, मारपीट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, डाइवोर्स का कोई केस हो, या फिर अगर डाइवोर्स ले लिया गया है, तो उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। और वो आदेश ये है कि जो कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई हैं, उनमें अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ का कोई भी अगर केस चल रहा है और उनके अगर कोई चाइल्ड है, तो वो चाइल्ड जाहिर सी बात है कि एक के पास में ही रहेगा, फिर चाहे वो मदर के पास में रह रहा हो या फिर फादर के पास में। तो जब नॉर्मल कंडीशंस थी, उस समय जिस अदर पर्सन के पास में उसका बच्चा नहीं रह रहा है, वो अपने बच्चे से मिल सकता था। क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस फाइल होता है, तो उसमें जिस पर्सन के पास में, फिर चाहे वो फादर हो या फिर मदर, बच्चा नहीं रह रहा है, जिसके पास में बच्चे की कस्टडी नहीं है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करता है कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने की इजाज़त दी जाए। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट अदर पर्सन को अपने बच्चे से मिलने की इजाज़त देता है कि आप वीक में, 15 डेज में या फिर 1 मंथ में अपने बच्चे से मिल सकते हैं, क्योंकि यह उसका राइट है। लेकिन आज के समय परिस्थितियाँ ठीक विपरीत है। पूरे देश में लॉकडाउन है और लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिस पर्सन के पास में अपने बच्चे की कस्टडी नहीं है, तो उस पर्सन का क्या होगा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई। और PIL में कहा गया कि किसी भी कारण से अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई केस चल रहा है और उनके अगर कोई चाइल्ड है, तो जिस किसी भी पर्सन के पास में उस चाइल्ड की कस्टडी अगर नहीं है, तो ऐसे में वो पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है और उसका बच्चा भी डिप्रेशन में जा रहा है। उसके लिए हमारे देश में कुछ NGO हैं और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है और इसको ध्यान में रख कर के सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना चाहिए कि अदर पर्सन अपने बच्चे से मिल सके। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय परिस्थितियाँ ठीक विपरीत हैं, लॉकडाउन की स्थिति है और लोग फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे में फिजिकली मिलने की तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई केस है, डिस्प्यूट चल रहा है और उस पर्सन को अगर मिलने का अधिकार दिए हुए हैं, तो फिर ऐसे में वो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने चाइल्ड से मिल सकता है। ये उसका राइट है, क्योंकि आज के समय फिजिकली नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो अपने बच्चे से आसानी से मिल सकता है। उसके लिए हस्बैंड वाइफ को बात करनी होगी और एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि किस तरीके से अदर पर्सन अपने बच्चे से मिल सकता है, फिर चाहे वो वीडियो कॉलिंग हो या फिर कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी अदर पर्सन को मिलने की इजाज़त अगर नहीं दी जाए अपने बच्चे से, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो पर्सन फैमिली कोर्ट जा सकता है, क्योंकि उस पर्सन का यह राइट है कि वो अपने बच्चे से मिले, उससे बात करे और उसे देखे। क्योंकि फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो अपने बच्चे से मिल सकता है और ये उसका अधिकार है। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज दिया गया है। तो दोस्तों, आई होप जिन किसी के बीच में भी अगर इस प्रकार से अगर कोई विवाद चल रहा है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण आदेश है और वो अपने बच्चे से आसानी से मिल सकते हैं। और अगर मिलने की इजाज़त अदर पर्सन नहीं देता है, फिर चाहे वो मदर हो या फिर फादर, तो ऐसी कंडीशन में आप फैमिली कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यह आपका राइट है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।